नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। एंड काफ़ी टाइम से ये टॉपिक का मुझे रिक्वेस्ट था कि मैं ये टॉपिक पे बनाऊँ वीडियो, बट मैं नहीं बना पा रहा था। लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर एंड सो फाइनली अब मैं वीडियोस बनाना रेगुलर कर दिया है। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, इस पे मैं अपना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव। अच्छा, आपको आज मैंने जैकेट भी पहना है, तो ठंड यहाँ बहुत बढ़ते जा रही है रोज़। सो मे बी शायद किसी नेक्स्ट वीडियो में और ठंड बढ़ गई तो कुछ और एक और चीज़ हो जाएगी। अच्छा, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, इस पे थोड़ा सा मैं अपना छोटा सा पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। वॉट एवर लिटिल नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस नॉलेज विथ यू। ओके, सो देखिए, जो हमारा मैंने कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं सो दैट फ्लो कैन बी मेंटेन्ड। ओके, मैनिफेस्ट रियलिटी, ये जो रियलिटी हमारे सामने है, जो हम एक यूनिवर्स में हैं, इसको जो 5 एलिमेंट से बना है, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है। तो आकाश इज द एलिमेंट विच इज आकाशिक फील्ड, ठीक है। ये आकाशा एलिमेंट एक बहुत सटल एलिमेंट है जो बाकी चारों एलिमेंट्स को इसने अपने अंदर अंदर रखा है। जो भी एवरीथिंग इज इन दिस एलिमेंट, राइट। सो हमारी सोल एक एनर्जी है, ठीक है। ये सोल एनर्जी हम सबकी सोल एनर्जीज है। ये एनर्जी भी इसी आकाशा का पार्ट है। एंड ये सोल जहाँ मूव करती है, जो बोलती है, जो बिकॉज हम सबको फ्री विल दे के रखी है, हमको सोचने की, बोलने की, सबकी फ्री विल। वी आर miniature God only. That God has given us the power to create through our thoughts, think, do, act, right? हमारे थॉट्स से हम अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। तो एवरीथिंग जो मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम द माई फर्स्ट इनकारनेशन से जो मैंने किया है, ठीक है, जब से मैं भगवान से सेपरेट होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में आया और मैंने जो किया, सोचा, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन दीज रिकॉर्ड्स, राइट। मतलब जो मैं करता हूँ, आई लीव एन एनर्जेटिक ट्रेस और एनर्जेटिक इम्प्रिंट, ठीक है। नाउ इसमें न सिर्फ मेरे अभी तक के एनर्जेटिक इम्प्रिंट्स कैप्चर्ड है, बट इन इम्प्रिंट्स के बेसिस पे मेरे जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, वो सब कैप्चर्ड है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। देखो, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी कोई एक डेस्टिनी नहीं है कि मेरी तो यही किस्मत है, मेरा तो यही होना, नहीं। हर थॉट से मैं अपनी डेस्टिनी चेंज करता हूँ। हर थॉट जो आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं अगर मन से किसी को ब्लेसिंग देता हूँ, मैं अपनी टाइमलाइन चेंज कर रहा हूँ। मैं अगर अपने थॉट से किसी का बुरा चाहता हूँ, तो मेरी एक दूसरी टाइमलाइन में मूव हो जाता हूँ, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन जो हुआ है वो हुआ है, उसको चेंज नहीं हो सकती। लेकिन उसके बेस पे मेरी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है विद एंड मैं आज क्या करता हूँ उस पर डिपेंड है मेरा फ्यूचर क्या है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली ये सब को कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है, एक रिकॉर्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर। तो आप बोलोगे कि ये एक्सेस करने का क्यों हम एक्सेस करें, मैं उस पर आऊँगा, आई विल कम टू इट। देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स का मेंशन अलग अलग कल्चर्स में, जैसे बाइबल में इट इज़ मेंशन लाइक द बुक ऑफ लाइफ, वैसे अलग अलग कल्चर्स में इसका रेफरेंस है, ठीक है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। कुछ क्लाइंट्स मेरे जब बहुत डीप स्टेट में बिटवीन लाइफ्स चले गए, ठीक है, वो बहुत डीप लेवल पे जब चले जाते हैं, तो दे कैन एक्सेस देयर बिटवीन लाइफ, दैट मीन्स इन दिस लाइफ एंड दूसरी लाइफ के बीच में जो स्पिरिट वर्ल्ड में जो रहते हैं, उसमें आई हैव सीन माई क्लाइंट्स गो इन टू दैट अ लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे वो बुक पढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछा कि आप बुक क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड आजू बाजू दे कैन सी अदर सोल्स ऑल्सो रीडिंग बुक्स। एंड देन वन ऑफ माई क्लाइंट सेड कि ये बुक्स जो हम होते हैं, जो हायर लेवल पे जितना हम हल्के होंगे उतनी हमको हायर लेवल की नॉलेज मिलेगी, और ये बुक्स में हमारे लाइफ की सारी स्टोरी है, मतलब हमारे सारे इनकारनेशंस के सारे हैं, और हम इनको पढ़ के नॉलेज लेते हैं। तो मैंने बोला, ये कौन सा आप हल्के होने की बात कर रहे हो इसमें। तो वॉट ही सेड, माई क्लाइंट सेड इज दैट जितना हम रिफाइन होंगे, प्योर होंगे, हमको हायर नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली वो बुक्स में क्या है मैं नहीं बोल सकता, बट दिस इज द फीडबैक दैट आई वॉज गेटिंग फ्रॉम माई क्लाइंट। देर आर लाइक डोम लाइक स्ट्रक्चर्स जहाँ पे बुक्स हैं रखी हुई, एंड दिस इज सो related to the work that is done by Michael Newton and others regarding Akashic records, right? उनके भी clients they went into between lives and access these records. तो एक तो ये है कि या तो मैं बहुत डीप हिप्नोसिस में जाऊं, एंड बट देर आर अदर वेज टू एक्सेस ऑल्सो दीज रिकॉर्ड, ठीक है। स्पिरिट वर्ल्ड में तो मैं एक्सेस करता ही हूँ मेरे नॉलेज के लिए, ये जानने के लिए कि मैं कौन से पास्ट इनकारनेशंस में क्या लेसन्स मेरे को सीखने थे, कौन सा नेक्स्ट इनकारनेशन मुझे चूज करना है, क्या मेरे ऐसे। देखो, हम सब एक ना रिफाइनमेंट में है, वी आर ऑल इन दैट फेज ऑफ रिफाइनमेंट, प्यूरिफिकेशन। सो जो मेरे अंदर विकार हैं वो सब खत्म करके मुझे बुद्धा जैसा बनना है, मुझे जीसस जैसा, मुझे कृष्णा जैसा बनना है। उतने लेवल की प्योरिटी पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं, आप
स्पिरिचुअल साधना कर रहे हो, कोई और स्पिरिचुअल साधना नहीं भी करा, हम सब उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अपने आप को लाइफ के एक्सपीरियंसेस से प्यूरिफाई हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे जो नेगेटिव मेंटल इमोशनल पैटर्न्स हमको स्टक कर देते हैं। प्रॉब्लम से में हम जो वाई से बाहर निकल के नहीं देख सकते। तो ये सब हमको थोड़े से ना, आई विल से देयर इज अ रॉन्ग, आई मीन नॉट द वेरी गुड वर्क, बट दीज आर सर्टेन हैक्स, दीज आर सर्टेन शॉर्टकट्स जो ग्रेस से आता है। जो देखो, ये एग्ज़ाम तो हम सबको देखना है, ठीक है, ये एग्ज़ाम तो हम सब दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, बट थोड़े से हिंट्स मिल जाते हैं। सो दिस आइदर इट कम्स थ्रू आवर दिस, इस साधना हमने इस लाइफ में जो साधना की है या पास्ट लाइफ में जो साधना की है, जो मेरिट्स हमने एक्यूमुलेट किए हैं उससे। तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने की एबिलिटी इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन इटसेल्फ, इट इज़ अ फ्रूट ऑफ द प्रैक्टिस। आपने जो साधना इस जन्म या पिछले जन्मों में की है, उसका एक आपको फ्रूट मिलता है ये, ठीक है। दैट्स वाई हर किसी को ये राइट नहीं है आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का, बट एक बार अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हो तो इट कैन रियली हेल्प यू इन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में। तो व्हाट बेसिकली इज, हमको करना क्या होता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक कॉन्शियस ऑर्डिनरी स्टेट ऑफ अवेयरनेस में मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को ऑल्टर करना है सो दैट आई कैन एक्सेस दैट डायमेंशन वेयर आई कैन एक्सेस माई रिकॉर्ड्स, ठीक है। नाउ देयर आर बहुत अलग अलग तरीके हैं एक्सेस करने का। मेडिटेशन के थ्रू लोग एक्सेस करते हैं, जर्नलिंग के थ्रू एक्सेस करते हैं, प्रेयर के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे मैं पाथवे प्रेयर प्रोसेस फॉलो करता हूँ जो डॉक्टर लिंडा हो का, मैं उससे एक्सेस करता हूँ। हिप्नोसिस से लोग एक्सेस करते हैं, कुछ लोग रेकी से एक्सेस करते हैं। तो बहुत अलग अलग वेज है, ठीक है। लाइक मैं जस्ट अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव सीन अ डिफिकल्ट लाइफ, एंड मैं लिखता था अपनी प्रॉब्लम्स भगवान को, या मतलब एक बस लिखता था अपनी प्रॉब्लम्स कि मेरे को मेरे प्रॉब्लम की, और ऑटोमेटिकली मेरे को उसके सॉल्यूशंस, इतने ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस आते थे। तो मुझे उस समय ये नहीं पता रहता ये सॉल्यूशंस आ कहाँ से रहे। वो तो बहुत लेटर जाके मैंने जब आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में मेरे को एक कीन डिज़ायर हुआ कि समझने का, कि आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे समझना है, देन मुझे समझ में आया अच्छा दिस इज कमिंग फ्रॉम अ हायर डायमेंशन विच इज़ नॉट माई कॉन्शियस डायमेंशन। बट मैं अपने जर्नलिंग के थ्रू मैं आई कुड हैव एक्सेस दैट स्टेट। बट आफ्टर पाथवे प्रेयर प्रोसेस जब मैंने देखा तो मेरे को एक और क्लियर एक फ्रेमवर्क मिल गया कि और ईजी हो गया अभी एक्सेस करने का, ठीक है। अच्छा, अभी डॉक्टर लिंडा हो, देखो देर आर वेरियस वर्किंग मॉडल्स टू नो, बहुत सारे वर्किंग मॉडल्स हैं आकाशिक फ्रेमवर्क को जानने के, बट मैं डॉक्टर लिंडा हो को फॉलो करता हूँ। वो मेरे गुरु हैं इस रिस्पेक्ट में, तो मैं उनका वर्किंग मॉडल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उनके हिसाब से दैट देयर आर सर्टेन लाइट बींग्स, ठीक है, लाइट बींग्स होते हैं जो गार्ड करते हैं इन रिकॉर्ड्स को, ताकि ये किसी गलत हाथों में नहीं चले जाए, ठीक है, या फिर सही इन्फॉर्मेशन ही फ्लो आउट करे। तो लॉर्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स होते हैं। तो पहले हम प्रे करते हैं, जब मैं प्रे करता हूँ तो आई प्रे टू देम टू ग्रांट मी एक्सेस टू माई रिकॉर्ड्स, राइट। एंड देन वो इन्फॉर्मेशन लेके वो देते हैं, आप हमारे मास्टर्स जो टीचर्स और लव्ड वंस होते हैं उनको देते हैं। एंड वो फिर हमको, बिकॉज हमारे मास्टर्स बहुत सारे इनकारनेशंस में हमारे साथ काम किए रहते हैं, तो दे नो बेस्ट कि हमारे लिए क्या सही है, तो दे पास इट ऑन द इन्फॉर्मेशन विच इज़, जो हमारे लिए जानने के लिए सही है। देखो इन्फॉर्मेशन बहुत वास्ट है, लेकिन मैं शायद सारा इन्फॉर्मेशन अभी डाइजेस्ट नहीं कर पाऊँ, ठीक है। तो इट्स लाइक ऐसे सोच लो आकाशिक रिकॉर्ड्स को, इट्स लाइक अ कॉस्मिक गूगल। गूगल में जैसे मेरे को कोई क्वेश्चन है, मैं गूगल में टाइप करता हूँ, मुझे आंसर्स आ जाते हैं ना, उसी तरह यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन पूछना है, एंड ऑटोमेटिकली जो आपको सही गाइडेंस आपके लिए सही है वो गाइडेंस आपको आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स क्या है, दो बेनिफिट्स हैं। एक तो है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू द रीडिंग, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसके रिस्पेक्ट में मुझे मुझे गाइडेंस मिलता है, सो दैट मेरे सोल लेवल के जो क्वेश्चंस है कि मुझे क्या मेरा पर्पस है, मेरे को ये प्रॉब्लम या ये चैलेंज मैं देख रहा हूँ इसमें क्या रीज़न है, कैसे मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये सारे जो सोल लेवल के क्वेश्चन है उसके मेरे को गाइडेंस मिलता है। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड उससे भी इम्पॉर्टेंट सेकेंड इज़ कि जब मैं अपने रिकॉर्ड्स ओपन करता हूँ तो मेरा सोल स्टार चक्र से मैं आकाशिक लाइट से सोल स्टार चक्र इज 18 इंचेस ऊपर, सिर के ऊपर, क्राउन के ऊपर, सोल स्टार विच कनेक्ट्स अस टू हायर डायमेंशंस। सोल स्टार चक्र एक्टिवेट होता है और मेरे में ये एबिलिटी आ जाती है कि मैं उस लाइट से, आकाशिक लाइट से, दैट वॉशेज ओवर मी। और वॉट दैट लाइट डज इज, हायर डायमेंशनल लाइट डज इज दैट मेरे जो लोअर पैटर्न्स है वो सब ग्राउंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो यू गेट, मतलब द फीलिंग दैट वन गेट्स इज एक
वूज़ी एकदम कंफर्टेबल जो एक फीलिंग होती है ना, क्या बोलते हैं, मतलब उसका वर्ड्स नहीं होते उसको, एक वार्म कंफर्टेबल फीलिंग, ठीक है? यू विल फील लाइट, यू विल फील रिफ्रेश्ड। अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। दैट इज़ द बेनिफिट। आपको हीलिंग होती है, एंड वन इज़ द इन्फॉर्मेशन फ्लो, सेकंड इज़ द हीलिंग फ्लो, ठीक है? अच्छा, ये बेनिफिट्स हो गए। नाउ कुछ चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। देखो, आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने फ्री विल का सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स यूज़ करके आप बोलोगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम्स में कैसे डील डील करना है, एक गाइडेंस आपको मिलेगी। बट अगर आप ये बोलोगे कि मास्टर्स आपको क्लियर कट ये बता दें कि आपको क्या करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, हम यहाँ पे अपने टेस्ट देखने आए हैं, तो क्वेश्चंस, एक एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है? ये अर्थ क्या है, एक एग्जाम है, ठीक है? इस एग्जाम में आंसर्स खुद ही करने, क्वेश्चन के आंसर तो खुद ही लिखने पड़ेंगे। हाँ, ये एक ग्रेस से क्या होता है, आपको थोड़े हिंट्स मिल जाते हैं। वो हिंट्स भी बहुत महत्व के होते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का, डिफिकल्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में हिंट भी मिल जाए तो काम बन गया ना अपना। अपना आंसर अपन, वी कैन ड्राफ्ट अवर आंसर इन अ वेरी गुड वे। तो ये हिंट्स है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब हिंट्स है, ठीक है? तो ये ग्रेस से आता है, ठीक है? और आपकी साधना जो है इस लाइफ की या पास्ट लाइफ की, आपके मेरिट्स हैं, दैट हेल्प्स, ठीक है? ये ऑरिकल रीडिंग, अच्छा, ये फ्री विल नहीं है, आपका फ्री विल से इंटरफेयर नहीं करते। मतलब मास्टर्स विल से थ्रू द रीडिंग्स, लाइक मैं जितनी भी रीडिंग्स करता हूँ वहाँ पे मास्टर्स से कि ये हमने बता दिया, आगे तुम करो, तुमको जो करना है यू डू इट, वी हैव जस्ट टोल्ड। तो दे विल नेवर, वो कभी भी अपना विल इम्पोज नहीं करेंगे आप पे, बिकॉज अल्टीमेटली आप ही हो, ठीक है? आप ही, यू आर द मिरर इमेज ऑफ गॉड। आपको ही करना है जो करना है। मास्टर्स सिर्फ आपको हिंट्स देंगे कि आपकी एवोल्यूशन के लिए ये सही है, ये नहीं सही है, ये साधना आपके लिए सही है, राइट? वो गाइडेंस आपको मिल सकती है। बाकी वो साधना करनी है नहीं करनी है, डिसीजन लेना नहीं लेना, वो पूरा आपका चॉइस है, ठीक है? अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड्स मैं क्लियर करता हूँ, ये एक टैरेट रीडिंग और ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है? पेंडुलम डाउजिंग, टैरेट रीडिंग, ये सब नहीं है, बिकॉज उसमें कैसा येस नो टाइप के क्वेश्चन, वेन टाइप के क्वेश्चन। जैसे टैरेट में क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि क्या ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए सही है, या मेरी शादी कब होगी, या व्हेन आई विल फाइंड ट्रू लव। तो टैरेट विल गिव यू येस नो काइंड ऑफ आंसर्स। इसमें बेसिकली द आंसर इज, एंड दिस इज व्हाट लिंडा हो का जो एक बुक में उन्होंने क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड किया था, कि आपको ये आंसर मिल सकता है कि यू विल फाइंड ट्रू लव। आप ट्रू लव आपको मिलेगा जब आप अपने एक्स के प्रति आपके अंदर जो रिजेंटमेंट और एंगर है उसको छोड़ दोगे, उसको ड्रॉप कर दोगे, अपने आप को हील कर लोगे। देन यू विल क्रिएट, तब आप एक स्पेस क्रिएट करोगे आपके नए लव को एंटर होने के लिए। तब तक जगह ही कहाँ है? आप तो पूरे भरे हुए हो ना एंगर से, दुख से और घृणा से भरे हुए हो, तो आप कहाँ से वो लव आपके अंदर आएगा, राइट? तो इस तरह के आपको आंसर्स मिलेंगे, बट दीज आर ऑल्सो वेरी गुड आंसर्स आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स या फॉर दैट मैटर एनी रीडिंग, कोई आपका कॉमन सेंस को रिप्लेस नहीं करता। अगर आप ये सोच के बैठते हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स करके मैं सारे लाइफ के डिसीजंस, तो वो एकदम गलत सोच है, वैसा बेवकूफ़ी है वो करना, ठीक है? जो आपको कॉमन सेंस से डिसीजन लेने हैं लाइफ में, वो आपको लेने ही हैं। आप इस पे डिपेंड होके नहीं रह सकते। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एक मैं बोलना चाहूँगा लास्ट में, लास्ट पॉइंट है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए कोई भी साइकिक एबिलिटीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? मैं खुद एक साइकिक नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं जो कहीं दूर बैठा है, उसने क्या कपड़े पहने, उसकी एनर्जी सेंस करना, किस कलर के कपड़े पहने, क्या कर रहा है, वो सब सेंस करना। सो आई कैन नॉट डू ऑल दोज थिंग्स, येट आई एम एबल टू, येट मैं अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाता हूँ। वॉट मेरे को ये लगता, वॉट मेरा सेंस सिर्फ ये है कि आपका इंटेंशन जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन अल्टीरियर मोटिव्स है आपके, मतलब मोटिव सही नहीं है रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के, आप किसी को हार्म करने चाहते हो, तो आप रिकॉर्ड्स कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपका मोटिव अच्छा है, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, तो आप रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पा सकते हो और आपको वो हेल्प करेंगे। या फिर किसी दूसरे को हेल्प करने के लिए आपका जेन्युइन मोटिव है, सिर्फ ये नहीं कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, सिर्फ उस लिमिटेड नैरो मोटिव नहीं है, लोगों की हेल्प करना आपका मोटिव है, तो मास्टर्स, मतलब मास्टर्स जितना मेरी रीडिंग, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैंने जो आज इतने सारे रीडिंग्स जो किए हैं उसमें से मेन पॉइंट्स, दूसरों के रीडिंग्स, खुद के रीडिंग्स, तो मेन पॉइंट्स क्या है। और उसमें एक चीज़ मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा इस वीडियो में, अगर आप सुन रहे हो, कि हम एक कदम लेंगे ना, मास्टर्स ऑलवेज टेल मी, आप एक कदम लो, हम आपके लिए 10 कदम लेंगे। मतलब कुछ भी कोई चीज़ है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेडिटेशन चाहिए, 10 मिनट स्टार्ट कर दो। आपके लिए रास्ते, आपको नहीं पता कितने रास्ते खुल जाएंगे, बट बैठ के एक बार 10 मिनट रोज बार मेडिटेशन करोगे ना,
तो आप यूनिवर्स को ये बोल रहे हो कि अब मैं रेडी हूँ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, एंड देन द होल यूनिवर्स विल कंस्पायर, देयर आर हायर पावर्स दैट विल वर्क टू हेल्प यू सक्सीड। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। आई होप इसमें कोई थोड़ा आपको यूज़ का लगे। आपका कोई भी कमेंट्स हो, फीडबैक हो, क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।